जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंद्र पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान में है। एक संस्था है हमारा जो आरा शहर के जैन कॉलेज में चलता है, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे से बात करना है तो ये जो नंबर ऊपर दिख रहा है इस पर आप बात कर सकते हैं। मैं अभी बात करूँगा कि ये 2 महीने, जो भी 1.5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी डेट है, इसमें आपका एग्ज़ाम का डेट कब होगा, इसमें बचे हुए 1.5 महीना, 2 महीना, 1 महीने में आप किस तरह से तैयारी करें कि नौकरी आपको, देखिए पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा बाबू। बिना पसीना बहाए हुए आप सोचिएगा कि बिहार पुलिस में, खास तौर पे बिहार पुलिस में, क्योंकि बिहार पुलिस का जो फिजिकल है ना, बहुत सारे मैं टीचरों को सुन भी रहा हूँ जो एजुकेशन केवल और क्लास करा रहे हैं कि केवल और केवल आपको फोकस करा रहे हैं रिटेन के ऊपर कि रिटेन निकालिए। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि रिटेन निकाल के आप आइए, आपका ग्राउंड में अगर दौड़ निकल गया ना तो मेरा जो बोलिएगा सो, मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप खाली रिटेन के ऊपर पैसा पूरा का पूरा रिटेन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, पता नहीं कितने हज़ार का पैकेज ले चुके हैं, कितने कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन क्लासेज ले चुके हैं, कितने सेट मारने के लिए आप पैसा खर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपका नौकरी तब होगा जब आपका पैर घुटना में ताकत रहेगा, करेजे में ताकत रहेगा, क्योंकि सीजर फाड़ना इतना आसान नहीं है, सीजर जंप करना इतना आसान नहीं है। 21,000 में से आज मैं बोलता हूँ कि 18 लाख विद्यार्थियों में से अगर 1,07,000 विद्यार्थी आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें केवल और केवल 1000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको सीजर जंप करने आता होगा 4 फीट, बाकी सब ऐसा ही खत्म हो जाएंगे। तो वो कब होगा, वो कब कराएंगे? जितने भी क्लास टीचर करा रहे हैं वो बच्चों को क्यों नहीं प्रेरित करते कि आप फिजिकल भी साथ साथ में कीजिए। अगर आप स्कोर लेवल में, अगर आप 60-70 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, इससे ऊपर हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल क्वेश्चन का वही रहेगा, तो आप क्यों नहीं बताते उन बच्चों को कि फिजिकल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो बाद में टेंशन बनने के लिए कि हमने तो रिटेन तुम्हारा निकलवा दिया, अब तुम जाओ फिजिकल वाले का सिरदर्द बनो, क्योंकि वो आएंगे फिजिकल निकालने के लिए, आएंगे घर आके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे वो लड़के कि हमने इतने दिनों में, जिस दिन से नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन में सीधा दिया रहता है कि रिटेन का ये कैटेगरी है, फिजिकल का ये कैटेगरी है। रिटेन में इतना नंबर अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका नौकरी लिस्ट में आ जाएगा नाम, लेकिन फिजिकल के लिए स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा। 72 नंबर, 76 नंबर, 72 नंबर, 76 नंबर, 68 नंबर उठाना इतना आसान नहीं है। बच्चे 6-6 महीने से जो दौड़ रहे थे और 6-6 महीने से जो पढ़ रहे थे, उनको 62 नंबर उठाना, 64 नंबर उठाने में बिल्कुल वो हो गया, बिल्कुल डर हो गया, नहीं उठ पाया। तो आप सोच रहे हैं कि हम आएंगे ग्राउंड में, 1 दिन 2 दिन में ऐसी कर लेंगे। हम बात करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चे पुराने हैं इनको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज और कल, आज यानी 10 तारीख है और कल 11 तारीख, 10 और 11 तारीख इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि CSBC द्वारा आपको एक बटन प्रोवाइड किया जाएगा, 1 हफ्ते के लिए आप अपना आवेदन उसमें डाल सकते हैं। जो 2 साल का एज छूट दे या 1 साल का छूट दे या 3 साल का एज का छूट दे, वो बच्चे अपना 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म फिल करेंगे और उनका रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा। रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेने का प्रावधान, माने प्रक्रिया चल रहा है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और CSBC अपना काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों का एग्ज़ाम डेट कब आएगा। एग्ज़ाम डेट अब किसी को बता के नहीं आएगा। 1 हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आएगा और 1 हफ्ता बाद एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा जो प्रथम पाली में आप देखे, द्वितीय पाली में देखे, दोनों को मिला दीजिए और देखिए। उसको बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े होंगे या किसी न किसी के पास पढ़े होंगे, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन का लेवल मिला लीजिए और पढ़िए, सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। और उसके साथ साथ बाबू मेरे पसीना भी बहाइए। आप सोच रहे होंगे कि हम रिटर्न निकलने के बाद और मार देंगे हाथ, नहीं मिलेगा, आप समय नहीं मिलेगा, CSBC समय नहीं देगा। तो किसी न किसी, हम नहीं बोल रहे कि हमारे पास आइए, किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी संस्था में आप जाइए और दोनों चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न का भी और फिजिकल का भी। दोनों को आप दबा के कीजिए, खूब मन लगा कीजिए। आप दिन भर में अगर केवल और केवल 6 घंटा भी आप समय दे दीजिएगा पढ़ने पे, 6 घंटा, हम नहीं बोल रहे 24 घंटा पढ़िए, 6 घंटा, और 6 अगर 8 घंटा सोते भी हैं तो 8-6 14 होता है, 10 घंटा फिर भी बचता है बाबू। उस 10 घंटे में 2 घंटा आप फिजिकल के लिए नहीं निकाल सकते हैं। आप फिजिकल के लिए 2 घंटा निकालिए और तब देखिएगा आपका रिटर्न निकलने के बाद एक अलग सा आपको उमंग आएगा कि हर तरीके अब तो हम गर्दा मचा देंगे। 18 लाख विद्यार्थियों में से 1,07,000 का आएगा और 18 लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आएगा 1 लाख का ही। तो बताइए जो छटेंगे वो किसको गाली देंगे?
तो इसलिए अगर 1,07,000 में भी आपका स्थान बनता है और 21,000 में अगर आपको स्थान बनाना है तो अभी से फिजिकल के ऊपर लग जाइए। फिजिकल के ऊपर लग जाइए, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। 2 घंटा सुबह पसीना बहाइए, दिन भर पढ़िए। 2 घंटा अगर दिन में भी सो लेते हैं और रात को भी 8 घंटा सो लेते हैं, 10 घंटा, और 6 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा, और 2 घंटा फिजिकल में देते हैं, 18 घंटा, फिर भी 6 घंटा आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर और इधर उधर फालतू बातें करने का टाइम मिलता है। तो ये समय आपका है, तय आपको करना है कि आपको नौकरी लेना है या अगली भर्ती का इंतजार करना है या टाइम पास करना है। सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में कम से कम 1 घंटे के अंदर 1-1, 2-2 सेटों पे ध्यान दीजिए। सेट प्रैक्टिस कीजिए और सेट प्रैक्टिस में अपना ध्यान दीजिए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दोनों का सेट ले लीजिए, ज्ञान बिंदु और स्टडी मोड सेट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ज्ञान बिंदु और स्टडी मोड का सेट लीजिए। आपको 1 से 1.5 महीने में जो समय मिला है, आप आराम से 60-70 स्कोर, भैया जीके जीएस पे से उसको रटना है, उसको ट्रिक नहीं अपनाना। कोई ट्रिक रीजनिंग नहीं है या मैथ नहीं है कि आप ट्रिक अपनाइएगा, या साइंस नहीं है कि ट्रिक अपनाइएगा। जीके जीएस में कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको रटना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पीछे क्या पढ़ चुके क्या नहीं पढ़ चुके उससे कोई मतलब नहीं है। आप आगे आपको ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई पे, आगे आपको ध्यान देना पड़ेगा सेट प्रैक्टिस पे, आगे आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नौकरी होगा। चोरी तो आप भूल जाइए, क्योंकि सीएसबीसी को चैलेंज हो चुका है। क्योंकि अगर इस बार चोरी हुआ, इस बार कोई क्वेश्चन लीक हुआ, इस बार कोई तरह का हुआ, तो सीएसबीसी के सीधा सीएसबीसी ऑफिस के ऊपर इसका आँच आएगा। इसको सीधा सीएसबीसी को ये चैलेंज हो चुका है। इसलिए बाबू मेरे, बेटी मेरे, बेटा मेरे, अभी समय है। अब मुझे देखिए, 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में ज्वाइन किया, 16.5 साल में रिटायर आ गया, 33 साल की उम्र में 37,000-38,000 पेंशन उठा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मैंने तो अपना लाइफ सेट कर लिया। यही उम्र होता है आपको जॉब लेने का। इसके बाद आप घूमते रहिएगा। जैसे आप दिखा सकता हूँ मैं, ये देखिए मेला लगा हुआ है। अब मेला में जाइए, कितने लड़के बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, और जो बुढ़ा गए वो किसी के भरोसे आए हुए हैं। तो यही नौबत आपको भी आएगा। बेरोजगार रहिएगा तो गांव में लड़ाई झगड़ा करने में आपको मजा आएगा। बेरोजगार रहिएगा तो नेताओं के पीछे घूमिएगा। बेरोजगार रहिएगा तो कहीं जाम करने जाइएगा। बेरोजगार रहिएगा तो मुखिया को गली आइएगा। बेरोजगार रहिएगा तो गार्जियन को गली आइएगा। तो आपको बेरोजगार रहना है कि रोजगार में रहना है? सरकार तो अपनी वैकेंसी ला रही है, लेकिन आप लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह तय आपको करना है। ये पिछले जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी बचा हुआ है, आप पीछे मेहनत कर चुके, अब फिर छोड़ दीजिए। ये चोरी के एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आप छोड़ दें तो फिर आप ही रोइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बोले 1 महीना 2 महीना में हम एकदम मिल्खा सिंह बन के चले जाएंगे। नहीं बन पाइएगा। फिजिकल सुधारने में अगर मेरिट में आना है तो आपको 3 से 4 महीना मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत। और 3-4 महीने सीएसबीसी समय नहीं देगा, तो 1 महीने 2 महीने में आपको कौन सिखाएगा जी? आपको आप आइएगा, एडमिशन लेगा, टाइम पास, आप मुँह मोड़ लेगा, तो क्या करेगा टीचर? आप गधा टाइप में आइएगा तो क्या करेगा? मुँह आपकी तरफ से मोड़ लेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम मेरिट में शो हो, तो अभी से आप दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, फिजिकल पे भी, रिटर्न पे भी। फिजिकल पे भी, रिटर्न पे भी। आप फिजिकल पे 2 घंटा, आप जिस बेस के ऊपर आपका मेरिट बनता है उसके ऊपर आप 2 घंटा समय दीजिए, और जिसके ऊपर केवल पास होना है उस पर 8 घंटा समय दीजिए। ज़्यादा समय रिटर्न पे दीजिए, छोड़िए ना फिजिकल के ऊपर कम ध्यान दीजिए। 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए और 2 घंटा फिजिकल पे ध्यान दीजिए। आपका नौकरी हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। और नौकरी सबका नहीं है, 21,391 लोगों का ही होगा। आप देख लेना, 689 में जैसे लड़के भीड़ जाते थे 35 लड़के और निकलते थे 33 लड़के गेट नंबर 2 से। मैंने देखा है कि आपको भी वो दिन देखना है, इतना आपको करना है। 35 लड़कों का समूह अंदर गया और 33 लड़कों का समूह गेट नंबर 2 से बाहर आ गया। मात्र 2 लड़के क्वालिफाई हुए थे, वो भी एक लड़का रनिंग में हुआ था, उसका 20 नंबर आया था, और एक लड़का वो भी हाई जंप से बाहर आ गया। तो ये नौबत आपको भी आएगा 21,391 की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आपका फिजिकल सही नहीं है तो। और भीड़ तो उसमें ज़्यादा होगा। 1 लाख विद्यार्थी जाएंगे, इसमें तो 35 होते हैं। 1 लाख विद्यार्थी जाएंगे और 1 लाख में से कितने छटेंगे आप देख लीजिएगा। तो आप पढ़ाई और दौड़ाई दोनों को बैलेंस लेके चलिए, आपका नौकरी होगा। ये तय आपको करना है। ये इतने दिनों में हमको पसीना बहाना है या सोना है या टाइम पास करना है या इंस्टाग्राम पे समय निकालना है या फेसबुक या किसी का रील देख के टाइम पास करना है, ये तय आपको करना है। ये 2 महीना आपका स्वर्णिम समय है, समय मिल चुका है। इसमें आप बना सकते हैं, दौड़ बना सकते हैं। आप दौड़ नहीं बनाइएगा तो कम से कम पैर हाथ खोलना तो आ जाएगा। अब पैर हाथ खोलने के आप रिजल्ट के बाद आएंगे या रिटर्न के बाद आएंगे ना, तो आपको पैर हाथ खोलने में 1 महीना लग जाएगा और 1 महीने बाद फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो फिर आप कहाँ फंस जाइएगा?
रिटेन का समय बहुत ही नज़दीक आने वाला है, बहुत ही आ चुका है। अब कभी भी CSPC इसके ऊपर घोषणा कर सकता है। अभी फेस्टिवल को देखते हुए हो सकता है, नहीं तो फेस्टिवलों के अंदर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि संडे को लेना है। ये बाबू देख लीजिए, आपको नौकरी लेना है नहीं लेना है तय आपको करना है। ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली में तैयारी करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए वीडियो है नहीं। ये मैसेज उनके तक पहुंचना चाहिए जिनको तैयारी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, लड़का चाहे लड़की। मेरे पास छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, 4500 में रहना खाना सब कुछ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।